हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने जा क्लास 10 चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 6। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद के शून्यक। इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में से कहते हैं जीरो और रूट्स ऑफ अ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ रूट्स ऑफ अ पोलिनोमियल, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। किसे कहते हैं? एक वास्तविक संख्या k को, मतलब हमारे पास कोई वास्तविक संख्या k है, को किसी बहुपद f ऑफ x का शून्य कहते हैं यदि f ऑफ k हमें क्या दे दे। मतलब हमारे पास f ऑफ x कोई शून्य मतलब बहुपद था और वहां पे हमने क्या कि x की जगह k संख्या पुट कर दी है। हमारी k कोई थी वास्तविक संख्या, अगर वो हमें जीरो दे दे तो वो हमारे क्या होगा, बहुपद का शून्य हो। हम दूसरी डिफिनेशन से समझते हैं। चर के वह मान जिन पर किसी बहुपद का मान शून्य हो जाता है उस बहुपद के शून्य कहलाते हैं। फिर से पढ़ लेते हैं। चर के वह मान जिन पर किसी बहुपद का मान शून्य हो जाता है उस बहुपद के शून्य कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये हमने ले लिया, कोई हमारे पास ये बहुपद है, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे x बराबर एक p ऑफ x हमारे क्या बहुपद है का एक शून्य है। क्योंकि यहाँ पे हमने देखिए हमने क्या किया, जब हमने x बराबर एक रखने पर, मतलब यहाँ पे जो हमने बहुपद में x बराबर एक रखा तो देखिए क्या हुआ, फिर हमने एक रखा, जहां जहां एक्स था वहां वन लिख दिया, वन क्यूब माइनस फोर इंटू वन स्क्वायर प्लस सेवन इंटू वन माइनस एट। जब इसे हमने सॉल्व किया तो क्या आया, फाइव माइनस फोर प्लस सेवन माइनस एट, सात पांच बारह माइनस बारह। तो ये क्या हो गया, 12 में से 12 जाएगा, जीरो बचेगा। इसने हमें क्योंकि जीरो दे दिया, एक्स बराबर एक रखा तो हमारा बहुपद का मान क्या आ गया, शून्य आ गया। तो एक्स बराबर एक होगा वो हमारा क्या होगा, बहुपद का शून्य होगा। जबकि जब हमने एक्स बराबर माइनस एक, वो पी ऑफ एक्स मतलब बहुपद का मतलब जो बहुपद है उसका शून्य नहीं हुआ, क्योंकि एक्स बराबर माइनस एक रखने पर, जब हमने एक्स बराबर बहुपद में माइनस एक रखा तभी इसने हमें माइनस एक रखा, जैसे तो क्या हुआ देखिए, फाइव इंटू माइनस वन का क्यूब माइनस फोर इंटू माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सेवन इंटू माइनस वन माइनस एट। वन का क्यूब माइनस वन हो गया, माइनस वन का स्क्वायर इसीलिए प्लस में चेंज हो जाएगा। ये सेवन इंटू माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस एट ऐसे होगा। प्लस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस फाइव का है माइनस का, तो ये प्लस माइनस माइनस का फाइव आ जाएगा। यहाँ पे माइनस फोर है इंटू प्लस का वन है तो ये माइनस का फोर हो जाएगा, ये माइनस सेवन। माइनस 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 तो ऐड हो जाएंगे, सभी माइनस का है तो ये क्या होगा, प्लस होगा। और तो हमें ऐड करने पे क्या आ गया, माइनस 24, जो कि हमारे जीरो का एक जीरो के बराबर नहीं है। अगर जीरो आता है तो बहुपद का शून्य होगा, इसीलिए माइनस वन हमारा क्या होगा, बहुपद का शून्य नहीं होगा। यही समझाना चाहते हैं। एक और हम चीज देख लेते हैं। अगर हमारे पास, तो हम कैसे पता करेंगे किसी बहुपद में कितने शून्य होंगे, कैसे पता करेंगे बताइए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि बहुपद में शून्य कैसे पता करेंगे। अगर हमारे पास मान लिया एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ये हमारे पास कोई बहुपद है, अगर उसकी मैक्सिमम घात दो है तो दो शून्य होंगे, ठीक है। तो कितने शून्य होंगे, अगर बहुपद की मैक्सिमम घात देखनी है, भाई जितनी में उसकी घात होगी उतने ही शून्य, क्योंकि इसकी मैक्सिमम घात दो है तो दो शून्य होंगे। अगर मैक्सिमम घात तीन होगी तो तीन शून्य होंगे। ऐसे ही अगर चार होगी तो चार शून्य होंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए, मतलब मैक्सिमम घात देखनी है, जितनी घात होगी उतने ही शून्य होंगे, मैक्सिमम घात देखनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं कितनी है, यहाँ पे तीन है तो इसके तीन शून्य हो। वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माई।